नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। मैं और मोहन फिलहाल असम में है, बारपेटा ज़िले में, जहां पे सबसे ज़्यादा असर बाढ़ का है। हम लोग फिलहाल मेदिटेरी बाज़ार में हैं। ये वो इलाका है जहां से आगे काफ़ी सारे इलाके में पानी ही पानी है, जो कि अभी गाड़ियों से या पैदल एक्सेसिबल नहीं है। तो हमने एक बोट का जुगाड़ किया है और खूब सारी तैयारी की है। मैं पहले आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये है हमारी किट, जिसके अंदर हमारा सारा सामान है। और हम दो छाते लेके चले हैं। ये हमने क्वैक उसी से लिए थे। एक छाता यहाँ पे इमरुल भाई, जिन्होंने ये सारी चीज़ें अरेंज करके दी हैं, ये उनके परिवार से हमको मिला है। और खूब सारे पॉलीथीन बैग्स। और अब हम बना रहे हैं कि इंद्र देवता हमें थोड़ा वक्त दें इस पूरे जो त्रासदी है उसको कवर करने के लिए। सूखे सूखे में काफ़ी पानी था, आपके पीछे भी पानी है। और मुझे बताया गया कि यहाँ तक, जहाँ पे हम फिलहाल अभी खड़े हैं, यहाँ तक पानी ऊपर आ गया था। और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से पानी अभी 5 फीट नीचे है। पूरा पानी चढ़ा हुआ है। इनफैक्ट इस स्कूल की इस कस्बे का जो स्कूल है वो आपके पीछे है, वो अभी भी कटा हुआ है। वहाँ तक के वहाँ मछली पकड़ रहे हैं लोग। आप जो जो इमारत देख रहे हैं वो स्कूल है, और उसके सामने लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं। पूरा उसका काम हो रहा है। यहाँ पे फिश मार्केट है। तो आइडिया ये है कि पहले एक छोटी नाव से हम लोग आगे तक जाएंगे जहाँ पे पानी की गहराई थोड़ी ज़्यादा है, और उसके बाद हम एक बड़ी नाव में बैठेंगे जिसके अंदर इंजन्स होंगे, और उससे हम पूरा ये इलाका घूमने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसे इलाकों तक ले जाने की कोशिश करेंगे जो पूरी तरह से सिविलाइजेशन से कटे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ से पानी भर गया है। आइए चलते हैं। छोटी नाव पे आ गए हैं। छोटी नाव वाला सफ़र हमारा चालू हो गया। तो दादा हमको दो तीन चीज़ें बता रहे थे जो हम चाहते हैं कि आप उनकी ज़बानी समझें। दादा, ये तालाब जैसा दिख रहा है, झील, ये तालाब है, क्या है ये? नहीं, ये पूरा खेती बाड़ी है। इसमें पेड़ी है। मतलब पूरा खेती डैमेज हो गया। खेती बाड़ी पूरा डैमेज हो गया। सुना आपने? हम तालाब या झील में नहीं हैं। हम फिलहाल खेतों के ऊपर तैर रहे हैं। यहाँ पे चावल के खेत थे, चावल बोया जाना था, वो लेट हो गया है क्योंकि खेतों में इतना पानी। दादा, कितना पानी होगा अभी इधर? अभी इधर मतलब 7 फुट 8 फुट ऐसे होगा। सूखा गया तो 10 फुट 15 फुट 20 फुट ऐसे हो गया। इतना पानी खेतों में चढ़ा हुआ है। तो दादा, ये बाढ़ तो हर साल आती है, इस साल पानी क्या जल्दी आ गया? इस साल जल्दी आ गया। मतलब इस साल हमारा जो अभी उम्र है 55 एज होगा। देखिए, हमारा एज में जितना पानी देखा, इस बार जो बाढ़ आया, पानी आया, ज़्यादा बड़ा है। तो दादा, ये आप खेती आप लोगों की बह गई है, मतलब वो डूब गई है ना वो। और जैसा देख के लग रहा है 8 और 10 फीट पानी, बहुत जल्दी सूखेगा भी नहीं। तो जो आप लोगों का नुकसान हुआ है, इसको कोई इसकी खबर लेने आया, डीसी साहब या एमएलए या ब्लॉक लेवल के कोई अफसर देखने आए कि ये आपका इतना नुकसान हुआ है तो इस पे कुछ मुआवजा वगैरह दे देंगे आपको? नहीं, अभी तक कोई एमएलए डीसी मतलब एमपी कोई नहीं आया। इधर देखिए, जो पॉन्ड है ना, फिश प्रोडक्ट के लिए जो पॉन्ड है, देखिए आगे तो जो पॉन्ड है सारा बर्बाद हो गया। मतलब सारा का मछली अभी बाहर गया, बाहर से। अब हम छोटी नाव से आ गए हैं बड़ी नाव में, जिस नाव के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आप जो फिलहाल मेरे पीछे पानी का विस्तार देख रहे हैं, ये खड़ा हुआ पानी नहीं है, ठहरा हुआ पानी नहीं है, ये वेलंगी नदी है। और क्योंकि अब हम ठहरे पानी में नहीं है, पानी में करंट है, बहाव है, इसीलिए हमने ये बड़ी बोट का इंतज़ाम किया है। ये डीजल इंजन से चलती है, और हमें ये बताया गया है कि पूरी तरह से सेफ़ है। और इस नाव के सहारे हम थोड़े से और इन डेप्थ एरियाज में जाकर के आपको बाढ़ का असर दिखाने की कोशिश करेंगे।
अब जब बाढ़ आ गई है, सड़कें अलग अलग जगहों से टूट गई हैं, इंटीरियर इलाकों में मेजर सड़कें जो नेशनल हाईवे के लेवल की सड़कें हैं वो अभी काम कर रही हैं, लेकिन जो अंदरूनी इलाकों की सड़कें टूट गई हैं, तो जो पुराना तरीका था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, नाव के जरिए नदियों के रास्ते, उसी तरह से अब सफ़र तय किया जाता है जब फ्लड सीज़न आता है असम में। ये वो कारण है जिसके चलते हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बारपेटा ज़िले में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अब सिर्फ नाव से पहुंचा जा सकता है। आप मेरे पीछे एक रास्ता देख रहे हैं, एक निर्माणाधीन पुल है जो अभी तक के पूरा नहीं हुआ है बारिश के सीज़न आने से पहले, और उसके बगल में आप एक दूसरा पुल देख रहे हैं जो कि लकड़ी से बना हुआ था। काफ़ी ड्यूरेबल पुल होते हैं, लेकिन इस बार बाढ़ इतनी ज़बरदस्त आई है कि इस तरह के पुल भी ढह गए हैं। इसलिए हम वेलंगी नदी से होते हुए फ़िलहाल सिथोली गांव में पहुंचे हैं, और ये भी बारपेटा ज़िले में ही है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, इनसे पूछेंगे कि इनके अनुभव कैसे रहे। दादा नमस्ते, आपका नाम क्या है? हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम इमदाद हुसैन चौधरी है। मैं आसाम की बरपेटा ज़िला का आदमी हूँ। क्योंकि हमारा आसाम तो बाढ़ पीड़ित इलाका है, इसमें बरपेटा ज़िला अधिक बाढ़ पीड़ित है। और बरपेटा ज़िले की सितुली गांव और इसके नामोनी लोअर असम में जितना है सब बाढ़ पीड़ित इलाका है। लेकिन हमारे यहाँ में जो पुल हो रहा है, ये पुल तो ठेकेदार का बहुत ढिलाई है। और इस बार जितना बारिश हुआ है, हम तो कभी नहीं देखा इतना बारिश है। कितने टाइम से बन रहा है दादा ये पुल? ये पुल तो 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीत गया है ये पुल को काम करने से जब शुरू किया है। लेकिन ये जो वुडन ब्रिज था, लकड़ी का जो पुल, लकड़ी का जो पुल था, ये पुल तो बहुत जराजीर्ण था। लेकिन इसको मरम्मती करने का बहुत बार विधायक श्रीमान साहब और जनगण बहुत प्रेशर किया है, लेकिन डिपार्टमेंट और ठेकेदार कोई मदद नहीं किया। इस पर ये तो ब्रिज टूट ये गया। इस बाढ़ में टूटा है ना? इस बार में ये बता रहे हैं कि लकड़ी का पुल जर्जर हो गया था, और इन्होंने बाढ़ आने से पहले ही यहाँ के एमएलए और अधिकारियों से कई बार गुजारिश की थी कि इनका ये पुल बनवा दिया जाए, इसको ठीक करवा दिया जाए, लेकिन वो काम हुआ नहीं। और जब अचानक बाढ़ आई तो ये टूट गया। दादा इधर इस तरफ कितने और गांव हैं आगे? इधर ये जो रोड तो अब कट गया है, और आगे कितना है इधर? इधर हमारा गांव इसमें है, अच्छा, इसमें है। लेकिन वहाँ एक सर्कल ऑफिस है, रेवेन्यू सर्कल ऑफिस, डेवलपमेंट ब्लॉक है, PHC है, और एक कॉलेज है, और एक बिग मार्केट मंदिया बाज़ार है। सब कुछ है। लेकिन हम ये यहाँ से 10 या 12 गांव पंचायत है, इसको कनेक्शन सिर्फ दिस पुल था, यही पुल था। लेकिन इस पुल तो टूट गया, अभी हमारा कनेक्शन बिगड़ गया। 12 गांव है इधर, और जितने 12 गांव पंचायत है, ग्राम पंचायत है, गांव कई सारे हैं, और PHC और जो तहसील लेवल की जितने ऑफिसेज होते हैं, कॉलेजेस हैं, वेलंगी नदी के उस पार हैं, और इनका कनेक्शन टूट गया है क्योंकि ये पुल ढह गया है। और आप लोग काम अभी कैसे चला रहे हैं फिर? आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम शफीकुल इस्लाम, मैं टीचर हूँ। यहाँ ये जो पुल था हमारा मुख्य कम्युनिकेशन का था, लेकिन ये तो बाढ़ में टूट गया। तो बाढ़ का रीजन है इरोशन हुआ। ये जो बांध था असम का हाईएस्ट, बरपेटा जिला में हाईएस्ट रिकॉर्डेबल फ्लड है। पानी का जो लेवल है सबसे ज़्यादा हुआ है। इसलिए हुआ है जो अपर बरपेटा डिस्ट्रिक्ट का जो अपर में, भूटान में और बक्सा और नलबारी में जितना बारिश हुआ है, वो पानी सिर्फ ये वेलंगी नदी से बहता है। ज़्यादा बारिश होने से ये पुल टूट गया। कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर आप? मैं इधर ही मेरा स्कूल है, सितुली गांव में है। अब हमारा दिक्कत है, इधर भी हमारा असम सरकार का जो मॉडल स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज, जितने इंस्टीट्यूशन है इधर है। हम तो टोटल लौट गया। हम पैदल जाऊंगा। अब तो बाइक भी नहीं चलता, इको रिक्शा भी नहीं चलता।
ऐसे जो आधुनिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है टोटल फेल हो गया। तो ये जो डीजल की जो बोट्स चल रही हैं यहाँ पे, ये कितना किराया लेती है उधर उधर तक ना जाने अभी तक पहले तो था, हमने किराया दे चुका है। अभी रेवेन्यू जो हमारा सर्कुलर ऑफिस से ये फ्री कर दिया। का? अच्छा, ये कि इनको सुविधा दी गई है क्योंकि इनका कनेक्शन टूट गया, इसलिए सरकार ने यहाँ पे नावें रखवा दी हैं डीजल वाली, क्योंकि पानी में करंट है, बहाव है, तो वो इनको मुफ्त में एक इधर से उधर लेके जा रही हैं फिलहाल। ये तो एक राहत की चीज़ है सर। और तो फिर अभी बाढ़ का मौसम है, कम्युनिकेशन टूट गया है, बिजली आ रही है गाँव में? ना बिजली काल से चालू हो गया है बिजली, अभी तक पूरे गांव में नहीं। कुछ कुछ ट्रांसमीटर है अभी तक पानी में डूबा हुआ है। सारे गांव में उपलब्ध नहीं, 2 एक ट्रांसमीटर में जो माने बांध से प्रभावित नहीं हुआ उस इलाका में है, काल से चालू किया है। अभी रिपेयरिंग में प्रोसेस में चल रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं जो काम करने की जिनकी एज है, जैसे सर आप हैं, तो आप लोग काम क्या कर रहे हैं अभी? मतलब क्या क्या आप काम करने उस तरफ जाते थे या आप इधर ही काम करते हैं? नहीं, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मुमताजुर रहमान है जी। मैं मुंदिया उस पार जो बी ऑफिस में है CRCC काम कर रहा हूँ। तो अभी तो हम लोग का आना जाना टोटली बंद हो गया है। हम लोग तो नहीं जा पा रहा है। उधर शॉप है हमारा, मेरा ऑफिस भी उधर है। और बच्चे जो हमारा बच्चे जो पढ़ाई करती है वो स्कूल भी उधर है, कॉलेज भी उधर है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ हम लोग। तो जो यहाँ पे जो नौजवान है, ज़्यादातर लोग काम क्या करते हैं यहाँ पे? जैसे खेती करते हैं, मछली पकड़ते, क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं काम कर रहा है, बेकार बैठ रहा है घर पे ही बैठ रहा है, कुछ काम नहीं है इधर अभी। हम लोग का इधर तो शॉप मेन जो इनकम सोर्स है वो तो कृषि है ना। और तो अभी तो पूरे बारिश में सब डूब चुका है, तो अभी सब बेकार हो रहा है। तो फिर जैसे आपकी खेती डूब गई है और तालाब में से मछलियाँ भी चली गई हैं, हमको बताया गया है, तो फिर अभी गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा गवर्नमेंट रिलीफ हम लोग ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसी से ही चल रहा है। तो रिलीफ बराबर बट रहा है गांव में? बराबर बट रहा है। हर फैमिली के दाल चावल, गाय के लिए जो गाय का जो खाद्य ये सब मिल रहा है। अच्छा, मैं दरअसल कोयाकुशी में गया था, तो वहाँ मुझे बताया गया कि रिलीफ बट रहा है, लेकिन उसका मात्रा बहुत कम है, 800 ग्राम चावल वगैरह। तो ठीक है, ये ठीक बात है। वो ठीक बात है। तो मतलब जैसे उस काफी नहीं है, जितना रिलीफ दिया है, काफी जितना दे रहा है इतना काफी नहीं है। एक फैमिली चलने वाला रिलीफ नहीं चल रहा है। एक दिन चल पाएगा। हाँ, मतलब मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर 800 ग्राम चावल और दाल कितनी है? 1.5 किलो पर फैमिली, 1.5 किलो पर फैमिली है ना? तो उसका कुछ मैथ है। तो चावल 800 ग्राम मिलता है, दाल काफ़ी कम मिलती है, और तेल भी मिलता है के साथ में? नहीं, तेल कुछ नहीं, नहीं। नमक मिला था, नमक मिला था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जब अभी आपकी 15 तारीख से ये टूटा कब है ये? 21 तारीख को टूटा है, तो ये 21 तारीख शाम 7 बजे। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 21 तारीख के बाद मतलब कितने बार रिलीफ बटा है यहाँ पे? जो हम लोग एक बार ही बैठ रहा हूँ, एक बार ही हो रहा है। और बाढ़ तो उसके पहले से है। तो जैसे तो आप लोग ये चाहते होंगे ना कि मतलब एक से ज़्यादा बार आप लोगों को रिलीफ अगर मिल जाता तो थोड़ा जो गरीब लोग हैं वो कुछ खा ले। होता, लेकिन वो तो नहीं मिला है, सिर्फ एक बार ही मिला है। जितना नुकसान हो गया है उतना नहीं रिलीफ मिला है, लेकिन खाने के लिए तो कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। जितना आदमी है हर आदमी को हर डे जितना रिलीफ दे दिया है, हर डे पर डे इतना करके रिलीफ देने से तो भी सफिशिएंट होता है, लेकिन नहीं दे दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अब तक के किसी का दौरा हुआ? आप लोग की इतनी बड़ी मतलब आप लोगों पे आफत आ गई, तो डीसी साहब या एमएलए या मेंबर पार्लियामेंट कोई आप लोगों का हाल लेने आया? मेंबर पार्लियामेंट आया नहीं, लेकिन एमएलए वो नहीं आया, लेकिन बागपुर का यहाँ हमारा नज़दीक एक एमएलए है, बागपुर का एमएलए है, वो भी आया था। वो कम से कम 2-3 बार आ गया था। तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें उनसे कही कि आप मतलब कुछ चीज़ें आपने डिमांड की होंगी कि बिजली या रिलीफ दोबारा बंटवा दें, तो उन्होंने कुछ किया फिर आप लोगों के कहने के बाद? वो नहीं कहा,
नहीं, कुछ नहीं कहा। नहीं सर, उन्होंने तो यथेष्ट कोशिश किया है शर्मान सर ने। जैसे ये पुल के बारे में 2-3 बार रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट में। आपके माध्यम से उसको मैं धन्यवाद कहूँगा, इसलिए जो वो हमारा एमएलए नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एमएलए नहीं, जितने हम लोगों के उन्होंने किया उस लिए काफ़ी है। उसका बहुत थैंक्स, हम लोग ग्रेटफुल है उसके। क्या नाम है उनका? हाफिज रफीकुल, वो नहीं अभी तक आया है। मैं सुना है कि एक दिन रात में आया था, सब आदमी सो जाने के बाद नहीं आया, नहीं आया। मजाक में, तंज में कह रहे हैं वो कि रात नहीं, कई कई बताया था मेरे के चीरा बट गए थे, लेकिन वो एमएलए नहीं। पोहा जो जिसको बोलते हैं उनको चीरा कहते हैं, उसमें शक्कर डाल के खाते हैं, है ना? हाँ। तो लेकिन मैंने सुना कि वो हमारा एमएलए आया था, लेकिन अभी पता चला कि एमएलए नहीं आया, उनका आदमी भेजवा दिया गया था। तो आप लोग मतलब जो सरकार इस वीडियो को देख रही है, उससे आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या क्या करवा दिया जाए? मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा इधर हम सब लोगों के तरफ से, जो हमारा जो एरिया है, इस एरिया के लिए ये जो बांध है, ये जो बारिश है, बारिश के लिए वो जो परमानेंट कुछ सोल्यूशन है तो वो दीजिए। और हमारा जो कम्युनिकेशन थोड़ा सा बारिश होने से हमारा कम्युनिकेशन इरोर हो जाता है। ये इसके बारे में हमें सरकार के तरफ गुजारिश ये रहेगा कि सरकार ने हमारा ये कम्युनिकेशन जो एरर है अच्छी तरह से मिटा दे। अच्छा, मुझे एक और बताइए कि यहाँ वैसे हम 2019 में भी यहाँ पे आए थे जब एनआरसी की लिस्ट आई थी, तो यहाँ पे लोगों के घर भी बहे हैं क्या? क्या किसी का घर बहा है इस गांव में? हाँ, वहाँ है हमारा इधर से जो वेस्ट 3 किलोमीटर पश्चिम में कितने फैमिली? 2 फैमिली ना, 5 फैमिली भाग गया, 5 फैमिली फ्लड में, बारिश में बिगड़ गया है। हमारा नज़दीक है, रास्ता घाट तो कुछ भी नहीं है, सब तो बिल्कुल टूट गया है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी का घर बह जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट भी बह जाएंगे, तो फिर ऐसे में मतलब आप लोग, मतलब जो एनआरसी के टाइम पे जो आपने लेगेसी डाटा था, एनआरसी के सर्टिफिकेट्स थे, मतलब क्योंकि उनकी तो अभी भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो फिर उसका आप लोग मतलब कैसे इंतज़ाम करते हैं जिसका घर बह जाता है? ऐसी ज़रूरत पड़ती है, अभी भी मांगते हैं कहीं पे? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम काबिलुद्दीन अहमद है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो बेकार। तो ये जैसे आप तो पढ़ाते हैं, ठीक है, आपका भी बच्चों से राब्ता है, तो क्या अभी भी सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो पुराना लेगेसी डाटा और ये सब? पुराना लेगेसी अभी नहीं लगता, कुछ टाइम पर लगता है। ये जो डैमेज हुआ है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये कभी ऐसा होता है ऑफिस से कलेक्ट कर सकता हूँ हम, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत होता है। ये जो इलिटरेट पर्सन है उसके लिए बहुत दिक्कत आती है, कभी कभी दलाल का चक्कर में जा फंसते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम है सर, ये सच बात है, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है उसके लिए कोई वो तो दिक्कत नहीं। सरकार का अनुमोदन बिना नहीं मिलता, वो तो सरकार का अनुमोदन बिना नहीं मिलता। जितना रिकॉर्ड खो गया है वो रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन अपडेट हुआ है हमारा यहाँ, जितना रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्ड सस्ते में नहीं मिलता। जॉब डिपार्टमेंट में उसको कॉपी देने का आदेश था, आदेश रहेगा तब तो मिलेगा, उसका बिना नहीं मिलेगा। एनआरसी का जो वो लॉक हो रहा है, सब कुछ लॉक हो रहा है। ठीक है, और भी कुछ बताने के लिए कह रहे हैं वो? जो इधर जो ब्रिज डैमेज हो गया, वो तो हमारा जो इधर का राइस है वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हो गया। अभी वो सरकार को मैं अनुरोध करता है, ये ब्रिज डैमेज हो गया वो अभी उसी रहे माने इमिडिएटली अच्छा करके देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी की तरह डिमांड है हमारा। ये हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो पूरी से पूरी ध्वस्त हो गए हैं। अगर सरकार चाहे तो पर हेक्टर के हिसाब से
कृषक को राहत मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को मुआवजा नहीं मिला है? जिनकी जिनकी फिशरीज और जिनके खेत में हैं, उनको पैसा मतलब सर्वे होने के बाद में नहीं मिला? ये डिमांड है हमारा तरफ से। जैसे इस साल तो अभी आया ही आया, इसके पहले जब यहाँ तो फ्लड आता ही रहता है। नहीं को भी मिला नहीं। किसान हम सब तो किसान है, लेकिन जितना हमारा अर्ली आहू जिसको इरी धान कहता है, इरी राइस, वो तो सब बिगड़ गया है फ्लड में। तो कुछ का इसको भी कंपनसेशन कुछ नहीं मिला। कंपनसेशन में कंपनसेशन के नाम पे कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों ने, आप में से किसी ने फसल बीमा लिया है यहाँ पे, जिसके लिए प्रीमियम भरना पड़ता है? इंश्योरेंस नहीं है, बीमा है, फसल बीमा किसी को नहीं है। को वो तो हम सुना है, जो बीमा है कुछ है और के कुछ है, तो तभी तो हम लोग को इधर में तो बांध तो बारिश तो होता ही रहे है को, तो फिर या दुनिया होने से बद हो रहा है, तो लेकिन कोई समाधान नहीं है। को सुना है ये पैसा मिलेगा, ये कृषक को मिलेगा, कोई भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कुछ तो नहीं मिला है। पर बीमा आप लोगों ने नहीं कर अभी तक नहीं किया? बीमा का जो प्रोसेस है हमको मालूम नहीं, कहाँ से बीमा कराता है, कैसे क्लेम होता है, ये प्रोसेस हमको नहीं पता। ये सारे गांव में किसी को पता नहीं है, ये सच बात है। अच्छा, ये आप लोगों को मतलब ये जानकारी आप तक लोग तक पहुंची नहीं है कि सरकार फसल बीमा भी करवाती है, आप एक प्रीमियम भरते हैं, सरकार भी प्रीमियम भरती है, और फिर जब नुकसान होता है तो उसका सर्वे होने के बाद फिर पैसा मिलता है। ये मतलब आप लोगों तक जानकारी अभी आई नहीं। अभी जब दोबारा डीसी साहब या एमएलए या कोई मंडल से आएंगे तो उनसे पूछेगा कि सर हमको ये बीमा वाली स्कीम बताइए, क्योंकि यहाँ तो हर साल बाढ़ आती ही रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। हम लोग अभी आगे भी जाएंगे और आगे जो लोगों की तकलीफ है वो समझेंगे। जी, तो बैंक में कुछ किसान लोन मिला है, उसको कह दिया कि बैंक से उसका बीमा हो रहा है। कभी तो जाता है, तो आना जाता है, तो कभी तो इस बीमा का रुपया कोई भी पॉकेट में नहीं आता है। तो सुना है हम लोग, कभी नहीं मिला है। फायदा नहीं, ठीक है। कुछ फायदा नहीं। लेकिन निर्वाचन होने से आदमी को बोलता है तुम लोग को वो देगा, ये देगा, तुम लोग का पथार में जितना क्षति होगा वो हम लोग देगा। वो लोग निर्वाचन से सरकार में घुस जाएगा, हम लोग को कुछ नहीं देता है और हम लोग का खबर नहीं लेता है। हम लोग का कोई ई नहीं है, हम लोग को बोलता है, हम लोग सुनता है, पॉकेट में नहीं पता है। असम का ऐसा हालत होता है, असम को आदमी को कुछ क्या देता है, कोई चीज नहीं देता है। आज सुनता है बोले देता है, किंतु नहीं पता है। यही हम लोग का हालत है। बेलंगी नदी से फिर बेकी नदी और बेकी नदी से फिर उसकी एक सहायक नदी चावल खोआ में होते हुए हम लोग अपने आखिरी स्टॉप तक पहुँचे अपनी बोट राइड के। इस जगह का नाम है कांदापाड़ा। यहाँ आकर भी हमने हर गांव की तरह वही तस्वीर देखी, वही दुश्वारी देखी लोगों की ज़िंदगी में। यहाँ पे भी एक लकड़ी का पुल है जो टूट गया है इसी बाढ़ में बीते हफ्ते, और यहाँ पे भी एक पुल है जिसका वादा किया गया था लेकिन वो वादा अभी तक के पूरा नहीं हुआ है। लोकल्स मुझे यहाँ बता रहे हैं कि 3 साल इसको बनते बनते हो गए हैं और कोई नहीं जानता है यहाँ पे जितने लोग हमारे साथ में इकट्ठा है कि ये पुल पूरा कब होगा। एक लास्ट वर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ के लोकल हैं। हमने फाइनली एक व्यक्ति को ढूंढ लिया जो हिंदी बोलते हैं। सर आपका नाम क्या है? हमारा मनल हो के। अच्छा सर, ये पुल कब से बन रहा है? ये 3 साल हुआ है। अच्छा, और जब इसका काम शुरू हुआ था तब क्या वादा था कि कितने साल में बन के तैयार हो जाएगा? ऐसे हम पूछा नहीं है कितना साल से ख़त्म होगा, ऐसे पूछा नहीं है। हम तो सोचता है जो जितना इमरजेंसी हो सके वो कर लेगा। तो बनते बनते 3 साल पार हो गया। मतलब आप चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके बन जाए, लेकिन हाँ नहीं हाँ बन पाया। हाँ, वही सोच रहा था। तो ये हालत है, और जो यहाँ की जो तकलीफ़ है इन लोगों की फ्लड कंट्री की, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, ज़मीन की ऊंचाई जो यहाँ के वाटर चैनल्स है उससे बहुत कम है, इसीलिए जब थोड़ी भी बारिश आती है तो ये इलाका बट जाता है बहुत सारी धाराओं की वजह से, और तब ऐसे अधूरे पुल
लोगों की जो तकलीफ़ होती है उसमें इजाफा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारे दर्शक हैं उस पर सोचेंगे, जो नेता मंत्री अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन लोगों की तकलीफ़ पर ध्यान देंगे और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वादा किया गया था वो जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाढ़ आने से तो इंसान नहीं रोक सकता है, लेकिन बाढ़ से नुकसान कितना होगा उसमें इंसान का हाथ ज़रूर होता है। इस तरह के और वीडियोस बनाने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। बारपेटा ज़िले से मोहन के साथ मैं हूं निखिल। देखते रहिए दिल एलन टॉक।